welcome back to my channel. This is the third poem of John Donne. In this video, we will be discussing about Donne's poem Go and Catch a Falling Star. So, published in 1633, song Go and Catch a Falling Star by John Donne is a three-stanza poem that is separated into sets of 9 lines. John Donne was also a satirist, poet, lawyer. His works basically based on religious, love and death. It was published in the volume of poems entitled Songs and Sonnets. The poem reveals Donne's satirical and cynical attitude towards womanhood. The poem is also remarkable for its rugged elements and masculine verb and youthful gaiety. Basically, the theme of this poem, the song, is women's inconstancy, which finds an ironical satirical treatment. The entire tenor of the poem is that one can attempt many as impossible thing, but perhaps the truly impossible is to find a chaste and loyal woman. Here the word inconstancy means changeability. यहाँ पे बेसिकली पोएट कह रहे हैं कि विमेन के लॉयल और फेथफुल होने का कोई भी पॉसिबल चांस नहीं है. विमेन आपको बोलेंगी कि वो आपको बहुत प्यार करती हैं, ट्रूली लव करती हैं, आप उन पे फेथ करो, बट ऑन द अनदर टाइम वो बिल्कुल ही बदल जाएंगी और किसी और के लिए लव फील करने लगेंगी. तो यहाँ पे बेसिकली विमेन्स के लॉयलिटी, ऑनेस्टी और फेथफुल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. So here we start the poem. Go and catch a falling star, get with child a mandrake root. Tell me where all past years are, or who cleft the devil's foot. Basically इसमें पोएट कहना चाह रहे हैं go and catch a falling star. जाओ जाके टूटते हुए तारे को पकड़ कर लाओ. क्या ये पॉसिबल है हमारे ह्यूमन बीइंग के लाइफ में? नहीं. Get with child a mandrake root. कुछ मैंड्रेक रूट की तरह अगर कुछ दिख रहा है तो उससे चाइल्ड को बर्थ करके लाओ. तो क्या ये भी पॉसिबल है? नहीं. टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर. जितने भी उम्र, जितने भी ईयर्स पीछे बीत चुके हैं, बहुत पहले की चीजें के बारे में बात हो रही है, उन्हें पता करके लाओ कि उस समय क्या हुआ था. उन्हें पकड़ कर वापस लाओ. और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट. डेविल्स की फूट, डेविल्स के पैर में जो क्लेफ्ट किया जाता है, जो डिवाइड किया जाता है, उसका पता करो कि वो किसने किया. टीच मी टू हेयर मोरमेड्स सिंगिंग. मोरमेड जो है, जो सिंग करती हैं, गाना गाती हैं, मुझे उसके बारे में बताओ कि मैं उसे कैसे समझूं, कैसे सीखूं, कैसे सुनूं. बेसिकली ये जो मोरमेड्स हैं, कैच अ फॉलिंग स्टार है, ये सब जो फैंटेसी वर्ल्ड की चीजें हैं. रियल लाइफ में ऐसी कोई चीजें नहीं होती है, बट फिर भी पोएट कह रहे हैं कि तुम ये सब चीजें करके लाओ. एक टाइम के लिए हो सकता है कि ये सब चीजें पॉसिबल हो जाए, बट जो वुमेन की लॉयलिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, वो इम्पॉसिबल है. और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग एंड फाइंड व्हाट वाइंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड. जेलसी से कैसे बचते हैं? ऐसे रास्ते पकड़ो. एंड फाइंड व्हाट वाइंड, ऐसे रास्ते का पता करो जो ऑनेस्ट लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करते हो. तो बेसिकली ऐसी कोई चीजें होती नहीं है. ऑनेस्ट लोगों को खुद से ही रास्ता बनाना पड़ता है, खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है. तो पोएट यहाँ कह रहे हैं इन सब चीजों से, इन सब चैलेंजेस से ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ सेकंड के लिए ऑलरेडी ये चीजें पॉसिबल हो, बट वुमेन की फेथफुलनेस वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकती हैं. So the next stanza. If thou best born to strange sights, things invisible to see, ride 10,000 days and nights, till age snow white hairs on thee. Thou, when thou returns, will tell me all strange wonders that befell thee. So basically इसमें पोएट कह रहे हैं कि राइड करो, तुम 10,000 डेज एंड नाइट्स
पूरे जगह घूमो, सब जगह की चीजें देखो, हर जगह की चीजें ऑब्जर्व करो, और जब वापस आओ, दाओ व्हेन दाओ रिटर्न्स, मुझसे बातें करो, जब वापस आओ, विल टेल मी, मुझे बताओ, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बीफील दी, कि तुमने क्या क्या स्ट्रेंज वंडर्स देखे, क्या क्या चीजों को देखा, समझा, ऑब्जर्व किया, एंड स्वेयर, और तब भी, नो वेयर, तुम्हें कहीं नहीं, लिव्स अ विमेन ट्रू एंड फेयर, कोई भी ऐसी विमेन नहीं मिली होगी जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो। जस्ट हम एक एग्जाम्पल कहते हैं ना, लाइक ब्यूटी विद ब्रेन, जो स्मार्ट भी हैं और खूबसूरत भी हैं, एंड इवन यहाँ पे ट्रू भी मेंशन है, जो लॉयल भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं अपने पार्टनर, अपने बिहाफ के प्रति। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि तुम 10,000 डेज एंड नाइट्स हर जगह वंडर करो, हर जगह घूमो, बट स्टिल जब भी तुम लौट के आओगे, मुझे बताओगे, एंड स्वेयर, तब भी तुम्हें कोई भी एक लॉयल विमेन कभी नहीं मिलेगी जो फेयर भी है, ट्रू भी है, ऑनेस्ट भी है। So we begin the third stanza. If thou findest one, let me know, such a pilgrimage were sweet. Yet do not, I would not go, thou at next door we might meet. So यहाँ पोएट कह रहे हैं, जो अगला बंदा है उससे, कि अगर तुम्हें ऐसी कोई मिल भी जाती है, इफ thou findest one, अगर कोई मिल जाती है, let me know, मुझे बताओ, such a pilgrimage were sweet, तो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। लाइक पिलग्रिमेज हम लोग बहुत होली जगहों को कहते हैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ऐसा पुण्य की बात होगी। Yet do not, I would not go, लेकिन तब भी मैं नहीं मिलने लूंगा उससे, नहीं मिलने जाऊंगा। Thou at next door we might meet, इवन वो अगर मेरे घर के बगल में भी, नेक्स्ट डोर में भी रह रही है। Thou she were true when you meet her, होपफुली जब तुम उससे मिले होगे तब वो ट्रू होगी, तब वो ऑनेस्ट होगी। एंड लास्ट, टिल यू राइट योर लेटर, इवन जब तुम मेरे को लेटर लिख रहे होगे उसके बारे में बताने के लिए, होपफुली तब भी वो ट्रू होगी। Yet she will be false are I come to 2 or 3, बट जब तक ये लेटर मुझे मिलेगा, मुझ तक पहुंचेगा, होपफुली तब तक वो ट्रू ना रहे, क्योंकि जब तक तुम लेटर लिखोगे, वो पोस्ट होगा, मुझ तक आएगा, इस अंतराल में बहुत समय लगता है, तो होपफुली तब तक वो ट्रू ना रहे। So basically in the last line the poet says, even if you tell me there is a faithful and beautiful woman living next to me, and you wrote a letter to tell me to go and see her before I'll manage to make the journey. So basically आप इतना समझ चुके होगे कि पोएट हर एक चीज, हर एक वो चैलेंजेस दे रहे हैं जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क है। लाइक गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, टेल मी वेयर ऑल द पास्ट ईयर्स आर, टीच मी टू हेयर मोमेंट सिंगिंग्स और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग। ये सब इम्पॉसिबल टास्क है, इम्पॉसिबल चैलेंजेस है, बट उनके लिए एक सेकेंड के लिए ये सब चीजें भी पॉसिबल हो जाए, बट जो एक लॉयलिटी है एक वुमेन के साथ, एक फेथफुलनेस है, ऐसी वुमेन कभी नहीं मिलेगी, एक ट्रू और फेयर वुमेन कभी नहीं मिलेगी। और अगर आपको मिल जाती है तो होपफुली वो एक पिलग्रिमेज की तरह हो, बट स्टिल वो अपने फ्रेंड को कह रहे हैं जो उनके नेक्स्ट है, जब तक तुम मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे एक लेटर में लिख के, होपफुली वो तब तक वो भी फेथलेस और वो भी तुमसे अनफेयर हो जाए, वो भी तुमसे डिसऑनेस्टी कर जाए। तो ओवरऑल आप देख सकते हो पोएट के लिए वुमेन की जो यहाँ पे उनके अंदर इमेज बनी हुई है वो बहुत ही डिसऑनेस्ट, अनफेथफुलनेस काइंड ऑफ है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर. We'll see you in the next one. Keep watching. Thank you.